पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन के बीच जारी गतिरोध खत्म, चीन ने भारत के साथ समझौते की पुष्टि की। जून 2020 से एलएसी पर चल रहा था गतिरोध। पूर्वी लद्दाख में पुरानी जगह पर लौटेंगे दोनों देशों के सैनिक। एलएसी पर बनी सहमति के बाद सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा, हम अप्रैल 2020 की यथास्थिति बहाल करना चाहते हैं। एलएसी पर भारत चीन में पेट्रोलिंग पर बनी है सहमति। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा, अप्रैल 2020 से हमारा यही रुख रहा है। एलएसी पर पेट्रोलिंग पर सहमति बनने के बाद हम विश्वास बहाल करने की भी कोशिश करेंगे। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए रूस पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी, कजान में ब्रिक्स देश के नेताओं से करेंगे मुलाकात। पीएम मोदी रूसी राष्ट्रपति पुतिन से भी द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से भी मुलाकात संभव। नहीं थम रहा विमानों को बम से उड़ाने की धमकी का सिलसिला। एयर इंडिया की 10 और अकासा एयरलाइंस की 5 फ्लाइट्स को बम की मिली धमकी। आज इंडिगो एयरलाइंस की 10 उड़ानों को बम से उड़ाने की मिली धमकी। कॉल को वेरीफाई करने में सुरक्षा एजेंसियां जुटी। इंडिगो के साथ साथ विस्टारा की भी 10 फ्लाइट्स को बम से उड़ाने की धमकी। विस्टारा प्रवक्ता का बयान, सभी सुरक्षा प्रक्रियाओं का पालन किया जा रहा है। देश भर में सीआरपीएफ के कई स्कूल्स को बम से उड़ाने की धमकी। दिल्ली के 2, हैदराबाद के 1 स्कूल को ईमेल के जरिए मिली धमकी। धमकी मिलने के बाद सीआरपीएफ स्कूल्स की बढ़ाई गई सुरक्षा। दिल्ली से लेकर तमिलनाडु तक के सभी स्कूलों की सुरक्षा सख्त की गई। दिल्ली के इंडिया गेट इलाके में बहुत खराब श्रेणी में AQI, सफेद धुंध के साथ 300 के पार एयर क्वालिटी इंडेक्स पहुंचा। दिल्ली में यमुना नदी में अभी भी उच्च स्तर का प्रदूषण। कालंदी कुंज में पानी के तेज प्रवाह के बावजूद जहरीला झाग दिखा। दिल्ली में केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन। सीएम आवास के रेनोवेशन पर टैक्स पेयर्स के पैसों के दुरुपयोग का आरोप। मध्य प्रदेश में इंडिया गठबंधन में फूट। सपा ने कांग्रेस के खिलाफ बुधनी विधानसभा सीट से उम्मीदवार उतारा। समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस से 2 में से 1 सीट मांगी थी। मुंबई में कई जगहों पर उत्तर प्रदेश सीएम योगी आदित्यनाथ के लगे पोस्टर पर योगी का चर्चित बयान, बटेंगे तो कटेंगे लिखा। बंगलुरु में भारी बारिश से यलहंका इलाके में केंद्रीय विहार अपार्टमेंट में रहने वाले लोगों की परेशानी बढ़ी। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ के बोट्स के जरिए बाहर निकल पा रहे हैं लोग। भारी बारिश के बाद केंद्रीय विहार अपार्टमेंट में कई लोग फंसे। कई बुजुर्ग लोगों को एनडीआरएफ और पुलिस ने गोद में उठाकर सुरक्षित बाहर निकाला। जबलपुर में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में धमाका, 2 कर्मचारियों की मौत की खबर, 9 लोग गंभीर रूप से घायल। धमाके के बाद बिल्डिंग हुई धराशायी। मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका। राहत बचाव का कार्य जारी।